वर्णन ऐसा है कि महादेव जी ने जब विष पिया तो विष का प्रभाव इतना भयंकर था कि उनका कंठ जो है वो नीला पड़ गया। तब उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। लेकिन जब हाथ में विष लिया तो कुछ विष की जो बूंदें हैं वो नीचे जैसे जैसे गिरी, वो कुछ जीव जंतुओं ने ग्रहण किया, इसीलिए वो बड़े जहरीले हैं। नाम है बिच्छू, सांप, अन्य जितने भी विषैले जीव हैं, और कुछ औषधियां जो जहरीली हैं। इस प्रकार हलाहल विष का निवारण हुआ। एक बार फिर से समुद्र मंथन शुरू किया गया। इस बार निकली कामधेनु गाय, जिसे ऋषिगण अपने साथ लेकर गए। फिर निकला उच्च श्रवा का घोड़ा, जिसे राजा बलि ने लिया। उसके बाद निकला ऐरावत हाथी, जिसे इंद्र ने लिया। उसके बाद कल्प वृक्ष, जो स्वर्ग में लेकर गए, और अप्सराएं, जिन्हें स्वर्ग में पहुंचाया गया। अब फिर से मंथन हुआ। तब जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक अद्भुत रूप वाली देवी मंथन में से प्रकट हुई। देवी का नाम था मां लक्ष्मी। हाथ में माला है, और जिसके गले में वो माला डालेगी वो उन्हें अपना पति स्वीकार करेगी। तो सब तैयार हो गए। जितने ऋषि थे, जितने देवता थे, सबके सब खड़े हैं कि हमारे गले में डालो। अब माता सबको देखती जाती है कि किसके साथ स्वयंवर करूं। पहले तो दैत्यों को देखा तो सोची सुंदर तो नहीं है, परंतु बलवान है। पर बलवान के साथ साथ अक्ल भी है, परंतु क्या काम की, अहंकारी है। तो इन्हें मैं अपना पति नहीं मानूंगी। ऋषियों को देखा, संतों को देखा, तो बोले कि तपस्वी है, भक्त है, गुण भी अच्छे हैं, कलाएं भी हैं, परंतु श्राप अहंकार के कारण, क्रोधी होने के कारण जल्दी दे देते हैं। तो क्रोध से डरती हूं, इसीलिए नहीं। देवताओं को देखा, बोले कि गुणी है, सुंदर है, बोलते भी अच्छा है, परंतु अहंकार जल्दी करते हैं। तो अहंकारी के साथ भी विवाह नहीं करना। अब सामने साक्षात विष्णु भगवान खड़े हैं। देखती है, देखती रह जाती है। बोलती है गुणी है, सुंदर है, बोलते भी मीठा है, अहंकार भी नहीं है, भक्तों की भी रक्षा करते हैं, सबको अपना लेते हैं, शरण में ले लेते हैं, क्रोध भी नहीं करते, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो मैं इन्हीं के साथ अपना विवाह करूंगी। जाकर माला गले में डाल दी। बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब फिर से मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, एक अवतार भगवान का और होता है। नाम है भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी प्रभु प्रकट हुए, हाथ में अमृत का कलश लेकर। ये जितनी भी हम दवाइयां खाते हैं, औषधियां वगैरह, ये सब जिसका ज्ञान हमें दिया है वो है भगवान धन्वंतरी। और वर्णन है कि भगवान धन्वंतरी का रंग जो था वो सांवला था। कैसा था? सांवला। उनकी भुजाएं थोड़ी लंबी लंबी और अच्छी बाहुबली जैसी ताकतवर दिख रही थी। लेकिन जैसे ही अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, वैसे ही दैत्यों ने वो छीन लिया और छीनकर भाग गए। अब जैसे ही भागे, देवता घबरा गए। बोले ये अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, क्या करें? तब फिर से भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु रक्षा करो, ये अमृत पी जाएंगे, प्रभु जल्दी आओ, जल्दी आओ। भगवान आए। बोले क्या हुआ? बोले प्रभु कलश भाग गए लेकर। बोले क्या करें?
तब भगवान इतना सुंदर स्वरूप धारण करते, इतना सुंदर कि शिवजी तक मोहित हो गए, महादेव जी तक मोहित हो गए। सोचिए, हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो स्वरूप कितना सुंदर होगा। और एक और अवतार हुआ, नाम पड़ा मोहिनी अवतार, जो सबका मन मोह ले। अब मैंने कहा ना, दैत्य है, बुद्धि नहीं है, कमजोर है बुद्धि से, क्योंकि क्रोध ज्यादा है और क्रोध बुद्धि को आ जाता है। अब यहां पर दैत्य कलश के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। इतनी भी अक्ल नहीं कि जल्दी जल्दी से पीकर समाप्त करें, आपस में लड़ रहे हैं, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। इतने में ही भगवान लीला करते हैं, ठुमक ठुमक कर चलते हैं, पायल की आवाज करते हुए दैत्यों के सामने से जानबूझकर। पायल की आवाज कानों में पड़ी, दैत्य सारे एक साथ देखते हैं, देखते ही वहीं के वहीं कलश को तो वो गए भूल और बस भगवान को देखते ही रह गए। इतना सुंदर मोहिनी रूप। दैत्य पास में गई, अब बातें सुनना क्या करते हैं, अरे तुम तो बड़ी सुंदर हो, कहां जा रही हो? भगवान बोलते हैं, मैं बस ऐसे ही घूम रही हूं, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? दैत्य बोले, हमारे हाथ में तो ये कलश है अमृत का। भगवान बोले, अच्छा। फिर भगवान बोले, तुम मुझसे बात मत करो। देखिए, पहले विश्वास जीतना है ना, विश्वास जीतेंगे दैत्यों का तभी वो कलश हाथ में खुद पकड़ाएंगे। बुद्धि देखिए। तो बोले कि तुम मुझसे बात मत करो। दैत्य बोले, क्यों? अरे मैं बुरी स्त्री हूं इसीलिए। दैत्य बोले, नहीं नहीं, तुम तो बड़ी अच्छी लग रही है, तुम तो बड़ी सुंदर हो। तब भगवान बोलते हैं, देखो, स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों से अच्छे पुरुष बात नहीं करते, तुम मुझसे बात मत करो, मुझ पे विश्वास मत करो। दैत्य बोले, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, बताओ क्या चाहिए? भगवान बोले, मैं ये चाहती हूँ, ये अमृत जो आप लेकर खड़े हैं, इसे मैं आपको अपने हाथों से पिलाऊं। बोले, अच्छा? बोले, हाँ, लीजिए, ले लीजिए। अमृत का कलश भगवान के हाथ में पकड़ा दिया। अब देवताओं को तो पीछे से अमृत पान करवा रहे हैं और दैत्य आगे जो कतार लगाकर खड़े हैं उन्हें मदिरा पान करवाते हैं, क्योंकि दैत्यों के कर्म उसी लायक है। और कोई नई बात नहीं है, भगवान ने धर्म तो भ्रष्ट किया नहीं है, वो पहले से ही करते हैं वो काम। कहीं ये समझ लो भगवान ये क्या कर रहे हैं, ना, भगवान कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वो कर्म ही है उनके। तो मदिरा पान करवा रहे हैं और पीछे से अमृत पान। परंतु एक दैत्य था जिसे पता चल गया, राहु नामक, कि ये पीछे से देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, तो छुप कर गया और देवताओं के अंदर जाकर खड़ा हो गया। अब भगवान जल्दी जल्दी में कार्य कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में कार्य किया तो वो दैत्य भी अमृत पी गया। भगवान को होश आया, तब तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया ताकि ये गले के नीचे उतरे, असर करे, उससे पहले मैं इसे खत्म कर दूं। परंतु तब तक अमृत असर कर चुका था। तो एक दैत्य से दो दैत्य बने, राहु और केतु।